अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको आज ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मुबीन को उठा के ना मैंने इसको नहला के रेडी कर दिया है। अब ये सैयां खा के ना अपने चाचू लोगों के साथ जा रहा है नमाज पढ़ने। ईमान अभी भी सोई हुई है, तो मैंने कहा चले इसको मैं भेज के ना फिर बाद में उसको उठाऊंगी। बल्कि उठाऊंगी क्या, वो अपनी मर्जी से उठ जाएगी, उसने कौन सा मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने। तो ये मैं उसके लिए फैनियाँ जो है ना वो दूध में डाल के इसको दे दूंगी ताकि ये खा के फिर नमाज पढ़ाए। मैंने मुबीन को कहा भी था कि नमाज़ पढ़ के ना फिर बाद में आके सवैयाँ खाते हैं, मीठी कोई भी चीज़ बाद में खाते हैं। लेकिन बच्चा था ना, बस मान ही नहीं रहा था, कहता नहीं मुझे जल्दी जल्दी बना दे। शायद इसलिए कह रहा था क्योंकि ये रात को भी इसने कुछ भी नहीं खाया था। कल दोपहर में बस इसने खाना खाया बकरों के मतलब चाह में ना, ये सारा दिन बस उनको लेके घूमता रहा है। तो ये कहता था नहीं मम्मा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये नहाने से पहले ही मांग रहा था। तब तो मैंने कहा मैंने बनाई नहीं है, चलो आप नहाओ तो मैं बनाती हूँ तब तक। तो ये नहा के कपड़े पहन के आ गया। तो फिर इसने कहा कि नहीं मैंने कहा शायद चला जाएगा फिर भी नमाज़ पढ़ने। तो कहता नहीं मैंने खा के जानी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इसको था कि मैं एक दफ़ा खा के चला जाऊँ और फिर मैंने तो नमाज़ पढ़ के बाहर ही रहूँगा, फिर वरना अगर ना खाए तो मम्मा आवाज़ देंगी मुझे। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको बनाई दी। मैंने कहा चलो ना 10 मिनट रह गए थे ईद की नमाज़ होने में, तो मैंने कहा जल्दी से खा लो। उसने अपने चाचू लोगों के साथ जाना था नमाज़ पढ़ने, चाचू दादा अब्बू के साथ। तो यहाँ पे जब ये चला गया ना, मैं टेरेस में आई तो मैं ऊपर से देख रही थी कि तकरीबन 6:15 बजे हमारे इधर नमाज़ स्टार्ट हुई थी। 6:15 आए हैं सारे, 6:15 या 6:30 तक। तो आते ही हर घर से बस ठा 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गई। नीचे भी 2 बकरे थे, एक स्टार्ट कर दिया उन्होंने और बाकी दूसरा भी फर्स्ट डे ही कर लिया था इन्होंने। तो साथ वालों के घर में हमारे राइट हैंड वो इधर लेफ्ट फ्रंट पे हर घर से इतनी आवाज़ें आना शुरू हो गई ना कि ठा ठा की आवाज़ें आ रही थी। और बहुत अच्छा सीन था, सारे लोग बस कुर्बानी की तरफ ही हो गए कि जल्दी से गोश्त मिले और औरतें जो है ना वो बनाना शुरू करें। यहाँ पे कलेजी आ गई थी तो वो मैं उसको धो रही हूँ। बस दोपहर तक यही काम रहा कि थोड़ा थोड़ा गोश्त आता गया। मैं 2-2 केजी के पैकेट बना के तो रखती गई देने वाले। तो यहाँ पे कलेजी जो है ना वो मैंने धो दी है। तो कह रहे थे कि कलेजी जो है ना हर साल गोश्त में डाल लेते हैं, लेकिन वो इतनी हैवी होती है कि खाई नहीं जाती। तो इस दफ़ा कह रहे थे कलेजी जो है ना वो थोड़ी डालनी है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा गोश्त भी ऊपर आया था ये कीमे वाला। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि मुबीन कह रहा था मम्मा मैंने ना दोपहर में टिक्कियाँ ही खानी है। तो मैंने कहा था दोपहर में तो नहीं, बाहर मशीन इतनी जल्दी थोड़ी वो लगा लेते हैं कीमे वाली। तो ये मैंने बस इतना सा मंगवाया था। मैंने कहा चलिए अगर ज़्यादा ज़िद करेगा ना तो मैं इसको बना दूँगी। ये नीचे इसकी दादू ने भेजा था, ये कीमे वाला था और साथ में कलेजी थी। तो मैं सोच रही थी कि वो लेकिन वो कह रही थी कि खाना ऊपर ना बनाना, नीचे से आ जाएगा खाना। तो फिर मैंने कहा चलें मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बनाने की, लेकिन फिर भी मैंने धो के रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता बस ऐसे ही गोश्त आता गया और 2-2 के पैकेट बना के रख लिए। तो बस यही सारा दिन रहा। मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। और आपको पता है छोटी ईद पे भी वैसे मैं नहीं रेडी होती, तो बड़ी ईद पे तो मुझे नहीं लगता कोई भी रेडी होती हूँ जिन्होंने कुर्बानी करनी हो। फिर तो सारा दिन यही है कि खाना भी बनाना है, गोश्त भी समेटना है, उसको धो के भी रखना है, बांटने के लिए पैकेट भी बनाने हैं। तो पूरा दिन ऐसे ही लग जाता है। पहले तो मैंने कभी भी कपड़े नहीं पहने थे, हालांकि हस्बैंड भी कहते रहते थे कपड़े तो पहन लो। शाम को 4-5 बजे फारूक होते थे, फिर वैसे ही मूड नहीं होता था, मतलब थक कितना जाते थे, होता था कि नहीं अब रेस्ट कर लें। तो इस दफ़ा भी बच्चे जब भी ऊपर आ रहे थे ना, मम्मा आपने नहीं कपड़े पहने। मैंने कहा आप देख तो रहे हो मम्मा किचन में बिज़ी हैं, इतनी गर्मी है तो कपड़े नहीं पहन के वैसे भी सुकून नहीं आता। और फिर आपको पता है गर्मी में ये भी होता है कि कपड़े ख़राब ना हो जाएं। तो ये ईमान जो है ना ये खुद ही रेडी हुई है, हालांकि मैं गोश्त अंदर साफ़ कर रही थी। तो ये मुझे नहीं पता कब बस मैंने इसको कपड़े निकाल के दे दिए थे। माशाल्लाह ये इतना अच्छा मेकअप करती है कि इसकी माँ, मुझे भी इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता। खुद ही इसने बाल बनाए हैं, खुद ही ये पोनी शोनी लगा के, तो अल्लाह का शुक्र अब अपना इतना कर लेती है। तो ये अपनी कज़न के साथ चली गई थी। मैं इसकी कज़न को भी कह रही थी लाओ मैं आपको भी वीडियो में लाऊं, तो वो भाग गई है। इनने ना खाना खा लिया, अब ये आए हैं मेरे पास ईद लेने। और ये इनका छोटू सा कजन है, ये भी मुझसे ईद लेने आया है। तो मैं अब बच्चों को ना ईद देने लगी हूँ। मैंने कह रही थी कि 2-300 ले लें, बड़ी ईद कोई भी नहीं लेता। तो ये कहते नहीं पापा हमें 500 देते थे, तो आप भी हमें 500 दे। ये लूंगी, ये 500 ईमान आपका। अच्छा 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 चलो, ये 100 ईमान इसका है, इसको चीज दिला देना, ठीक है। चलो को थैंक यू, थैंक यू बोलो बच। और चेरी नो बच बच तो बनकर 10 रुपीज दिए हैं। तो ये ना ग्रीन नोट ही मांग रहा है। तो मैं ईमान को खैर ईमान मैं इसको दे देती हूँ 500। तो लेकिन थोड़ी देर बाद इसे पकड़ लेना। ये इधर देखो ओ चला गया बच, ये ले ले, चलो ये ले लो, ठीक।
ईमान से पकड़ लेना। अच्छा 100 बस इसको देनी है, चलो जाओ। ठीक है, ये बच्चों को मैंने ईद दे दी है। ईमान पकड़ लेना इसे। नीचे से ईमान की दादों ने सालन और ये रोटियां भेज दी थी, और कोक जो है ना वो मैं पहले ही ले आई थी। तो मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चलो खाना खा लें। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन बच्चे जो थे ना वो शायद बाहर की चीज़ें खा के या कुछ बकरे की वजह से मुबीन तो रो रहा था बाकायदा नीचे इतना ज़्यादा। ईमान ने बताया कि मम्मा मुबीन रो रहा है। मैं फिर नीचे गई, मैंने इसे चुप करवाया, मैंने इसे समझाया। हर साल ये ऐसे ही करता है, इतना इसको प्यार हो जाता है ना बकरों के साथ। पहले भी इसने रट लगाई होती है, अम्मी बकरे ले आए, अम्मी बकरे ले आए, लेकिन वो कहती हैं कि संभालने की इतनी, आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारे इधर टाउन में मुझे नहीं लगता कि 2 दिन से पहले कोई भी मैंने बकरा नहीं देखा। तो मैं इसको यही समझा रही थी कि यहाँ से उनका खाना भी नहीं बेटा कहीं से मिलना, किसने लेके आना है, बस इसको ना ऐसे खाना बहला के शाना तो हमने यहाँ खा तक लिया है। बच्चों ने मतलब खाना क्या टाइम खाया, इन्होंने ले रैपर ही वाली आए, सुबह 2 से दिन इतनी पहले ज्यादा भी बका चीजें खा लिया। ली है ना कि खाना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया, बल्कि सारा कुछ छोड़ ही दिया है। तो अब मैं बर्तन उठाती हूँ और उसके बाद शाम को बनाऊंगी मैं पुलाव। तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। चलो आजो उमर, आजो 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 आजो। खाना खाने के बाद जो है ना फिर मैंने शावर लिया और पहन लिए हैं अपने कपड़े। तो ये मैं बस थोड़ी ही देर ही पहनूंगी जब तक मुझे किचन में नहीं जाना। शाम को फिर किचन में जाना होगा खाना बनाने के लिए, तो फिर मैं इन कपड़ों को उतार दूंगी। तो ये, और ये मैंने शूज पहनना है। ये मैंने नया तो नहीं लिया, ये पुराना मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले इसके साथ चल जाएगा। ये मेरा ट्राउजर है और ये है मेरी शर्ट, ये मैंने खुद ही स्टिच किया है। और ये ज्वेलरी में मैंने सिर्फ ये ब्रेसलेट पहना है, क्लोज ये मैंने ब्रेसलेट पहना है और ये मेरी रिंग है। बस इतना सा मैं तैयार हुई हूँ। हल्की सी मैंने बेस बनाई है। बेस क्या, मैंने बस फेल लवली क्रीम लगा के ना तो ये स्टिक लगा ली है और पीछे कैच लगा लिया। बस ये मैं इतना सा मैं रेडी होती हूँ। वो भी मैं रेडी नहीं हो रही थी, बच्चों ने कहा कि मम्मा आप भी कपड़े पहन ले, मम्मा आप भी कपड़े पहन ले। और कुछ मैंने आपको भी दिखाना था कि मैंने कौन सा सूट बनाया। कल मैंने जो सूट प्रेस किया था वो कोई और था, फिर ईमान ने कहा नहीं मम्मा ये पहन ले, वो नानों के घर पहन जाना। तो कल फिर मैं प्रॉपर तैयार होंगी क्योंकि अम्मी के घर जाऊंगी ना। तो ये है मेरी फाइनल लुक। ये शर्ट है मेरी, ये गला बना हुआ, ये मैंने खुद ही स्टिच की है। तो अब आपने बताना है कि मेरा वो पीछे से ये देखें। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जो कपड़े थे वो मैंने उतार दिए थे, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खुद को ना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी ना कि जब मैंने कपड़े उतारे हैं ना फिर मुझे सुकून आया जाके। तो मैंने कहा चलिए अब ना बना लेती हूँ ये मटन पुलाव। बच्चे ना दोपहर में भी ये ना पुलाव की फरमाइश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अब खाना खा लिया है तो रात को बना दूंगी। तो यहाँ पे यखनी बना के ना, गोश्त की पहले मैंने यखनी रेडी की है, फिर ये पानी यखनी वाला जो था ना वो इसमें डाल दिया है। यहाँ पे चावल जो है ना वो रेडी हो गए थे, बच्चे फिर भी नीचे ही थे, मैंने ना कवर करके रख दिए। मैंने कहा चलें जब आएंगे ना तो फिर मैं उनको दे दूंगी और ख़ुद भी मैं खा लूँगी। मुझे तो भूख लग रही थी, दोपहर में भी लगी थी, अब भी, क्योंकि मैं कौन सा बाहर की चीज़ें खा रही थी। बच्चे तो आइसक्रीम क्या, शवारमा क्या, बर्गर क्या, मुबीन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो ना खाया हो। और आके फिर बस दिखावे के लिए मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी, खाना दे दें कि माँ कहीं डांटे ना कि खाना नहीं मांगा, क्या खाया है, बाहर की चीज़ें खाई हैं ना। तो यहाँ पे फिर उनको ले आई थी, इन दोनों को मैंने दिए चावल, लेकिन आप यकीन करें इन्होंने 2-2 3-3 बाइट लिए और छोड़ दिए। फिर मैंने इनको डांटा, मैंने कहा दोपहर से आप लोगों ने रट लगाई है, मम्मा पुलाव बना दे, मम्मा चावल बना दे। तो अब मैंने कहा आप लोगों ने खाई नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह अब ये ना आज सुबह नेक्स्ट डे यही इसी के साथ नाश्ता करेंगे जो भी, क्योंकि इनके पैसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मैं इनको डांट रही थी कि आप सुबह 1 रुपया नहीं आपको मिलना। मुबीन ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा डांट खाई। मैंने कहा तुमने मतलब 700-800, बल्कि ईमान कह रही थी मम्मा इसके पास 1000 था, इसने सारा ही खर्च कर लिया। ईमान फिर भी समझदार है, उसको होता है कि नहीं मम्मा डांटेंगी, इतना नहीं खाना। मैंने कहा आप लोगों के पैसे थे, आप लोगों ने खर्च करने थे, थोड़ा रुक रुक के खा लेते और फिर घर के भी खाना खाते और फिर बाद में भी चलो बाहर से भी थोड़ी बहुत चीज़ खा लेते। तो तुमने 1000 के ऑल राउंड इसके पास पैसे होंगे, इसने सारे खर्च कर लिए हैं। तो मैंने इसको कह रही थी सेकंड डे थर्ड डे अब तुम्हें कोई देना ही नहीं, बल्कि मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा अब कोई भी ईद हुई ना तो तुम्हें मैंने 200 से ज़्यादा पैसे नहीं तुम्हारे पास रहने दे रहे, बाकी मुझे पकड़ा दिया करो। बल्कि मैं खुद